बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो वीडियो है वो 4 वेरिएबल के मैप के ऊपर है। और इस वीडियो का जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि आप अंडरस्टैंड करेंगे 4 वेरिएबल के मैप क्या होता है, किस तरह से बनता है और फिर इसका इस्तेमाल क्या है, हम किस तरह से इसको यूज करते हैं बूलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए। 4 वेरिएबल के मैप को अंडरस्टैंड करने से पहले हम 3 वेरिएबल के मैप को रिकॉल करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। एक फंक्शन गिवन है जिसकी 3 इनपुट्स हैं ए, बी और सी, और उसकी जो मिन टर्म 1, 2, 3, 5 और 7 है, इसके ऊपर वो फंक्शन आपका आउटपुट हाई देता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक के मैप बनाएंगे 3 वेरिएबल, और उसके अंदर जो मेंशन मेन टर्म्स हैं 1, 2, 3, 5 और 7, वहां पे हम 1 1 पुट कर देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ग्रुपिंग होती है। हम जो एडजेसेंट जो हमारे सेल्स होते हैं के मैप के, उसके ग्रुप बनाते हैं, और ग्रुप जो होता है वो बनता है 1 सेल का, 2 सेल का, 4 सेल का या 8 सेल का, और जो मैक्सिमम ग्रुप बन सकता है हम वो बनाते हैं। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जो हम ग्रुपिंग करते हैं ये एक रेक्टेंगल या स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए, इसके अलावा कोई और शेप नहीं हो सकती। तो जो इसमें रूल ऑफ थंब है वो क्या है कि राइट डाउन द वेरिएबल्स दैट डू नॉट चेंज। हम जब भी एक ग्रुप का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हमने वो वैल्यू लिखनी है जो कि चेंज नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल, अब इसका जो एक्सप्रेशन है उसमें हमने लिखा है सी प्लस ए बार बी। अगर आप ये जो स्क्वायर है इसका एक्सप्रेशन लिखें तो अगर आप देखेंगे कि इसमें ए और ए बार की वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब इसको हम इग्नोर कर देंगे। इसी तरह से अगर आप देखें तो बी की वैल्यू भी चेंज हो रही है लेकिन सी की वैल्यू कांस्टेंट है, तो हम जो फाइनल एक्सप्रेशन उसमें सी मेंशन कर देंगे। इसी तरह से जो हमारा दूसरा ग्रुप है, इसमें अगर आप देखें तो इसमें ए बार की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, और इसी तरह से जो दूसरी सी की वैल्यू है वो चेंज हो रही है, तो हमारा जो एक्सप्रेशन होगा वो ए बार बी होगा। तो जो पॉइंट है वो ये है कि आपने उन वेरिएबल्स को फाइनल एक्सप्रेशन में लिखना है कि जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। हम देखते हैं कि 4 वेरिएबल के मैप किस तरह से बनाया जाता है। तो हमारे जैसे टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स हैं 4 वेरिएबल के मैप के अंदर, वो 4 हैं। 4 हैं तो ये हम डब्ल्यू एक्स 2 इनपुट को वर्टिकल साइड पे रख लेंगे, और वाई जी यानी जो बाकी 2 हैं उसको हम हॉरिजॉन्टल साइड पे रख लेंगे। तो जो हमारे टोटल नंबर ऑफ सेल्स बनेंगे वो 16 बनेंगे, क्योंकि हमारे इनपुट 4 हैं तो 2 रेज़ पावर 4 इज इक्वल टू 16, तो इसलिए हमारे 16 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। अब ये जो डब्ल्यू एक्स है उसके जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है 0 0 0 1 1 1 और 1 0, इसको हमने वर्टिकल साइड पे रिप्रेजेंट कर दिया, और इसी तरह जो वाई सी के कॉम्बिनेशन है उनको हमने हॉरिजॉन्टल साइड पे रख दिया। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ आपने नोट की होगी कि 0 1 के बाद 1 1 आ रहा है और फिर 1 0 आ रहा है। हमने ग्रे कोड क्योंकि यूज किया है, तो ग्रे कोड में क्या होता है कि जो एडजेसेंट हमारा बॉक्स होता है या जो सेल होता है उसके अंदर सिर्फ एक बिट चेंज होती है। अब जो 16 हमारे सेल्स बन गए हैं उसकी हमने वैल्यूज लिखी हुई हैं। तो यहाँ अगर पहली वैल्यू देखें तो इसमें डब्ल्यू एक्स की वैल्यू भी 0 है, वाई जी की वैल्यू भी 0 है। इसी तरह से अगर हम ये लास्ट देखें तो इसमें डब्ल्यू एक्स बार वाई बार जी बार, इसमें डब्ल्यू एक्स की वैल्यू 1 0 है और वाई जी की वैल्यू भी 1 0 है। तो इस तरह हमारे 16 सेल्स जो हैं बन गए। अगर हम इसको कन्वर्ट करें मिन टर्म फॉर्म में, तो अब हम इसको देख सकते हैं कि ये M0, M1, M3 और फिर M2। ये M3 पहले आया, M2 बाद में आया, इस उसके बाद M4, M5, M7 और फिर M6। उसके बाद ये जो है ना, ये जो पहले हमारे 8 सेल्स हैं ये एग्जैक्टली उसी तरह से हैं जिस तरह हमारे 3 वेरिएबल के मैप में थे। उसके बाद M8, M9, M11 और M10, और फिर M12, M13, M15 और M16। तो ये जो हायर वैल्यूज हैं वो थर्ड रो में आई हैं, और जो लोअर वैल्यू हैं जैसे M8, M9, M10 और 11, ये फोर्थ रो में आई हैं। और उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि हम जो ग्रे कोड स्कीम है उसको यूज कर रहे हैं। तो अब ये हमारा के मैप 4 वेरिएबल बन गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको यूज करते हुए मुख्तलिफ बूलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब हम एक जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने लगे हैं। आपको मालूम है कि जब भी हम किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं केप मैप में,
तो जिन मिन टर्म्स के ऊपर वो फंक्शन हाई होता है उन कॉरस्पॉन्डिंग सेल्स के अंदर हम 1 राइट डाउन करते हैं और फिर ग्रुपिंग करते हैं। तो जो ग्रुपिंग में अगर हम क्या कर सकते हैं, एक मिन टर्म की ग्रुपिंग कर सकते हैं, 2 की कर सकते हैं, 4 की कर सकते हैं, 8 की कर सकते हैं। तो अगर हमारे ग्रुप में सिर्फ एक मिन टर्म शामिल है तो उसकी जो हम फाइनल एक्सप्रेशन में टर्म लिखेंगे उसके अंदर 4 लिटरल्स होंगे, यानी कोई लिटरल कम नहीं होगा। अगर हम दो एडजेसेंट स्क्वायर या सेल्स को आपस में उसका ग्रुप बना देते हैं तो जब हम फाइनल उसका एक्सप्रेशन के अंदर टर्म लिखेंगे तो उसके अंदर 3 लिटरल्स होंगे, 3 वेरिएबल होंगे, एक वेरिएबल रिड्यूस हो जाएगा। इसी तरह अगर हम एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं जिसमें 4 एडजेसेंट स्क्वायर यानी 4 मिन टर्म्स शामिल हैं, जहां पे आपके आउटपुट 1 है, तो हम क्या करेंगे, उसमें जो फाइनल एक्सप्रेशन लिखेंगे उसके अंदर जो है वो 2 लिटरल्स गायब हो जाएंगे और जो 2 लिटरल्स हैं वो रिमेनिंग होंगे। इसी तरह से अगर हम एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं जिसमें हम 8 जो एडजेसेंट स्क्वायर हैं या जो सेल्स हैं उनका मिला के ग्रुप बनाते हैं, तो जो फाइनल हमारा एक्सप्रेशन होगा उसके अंदर इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म होगी उसमें सिर्फ एक लिटरल होगा, एक वेरिएबल होगा, तो 3 वेरिएबल्स खत्म हो जाएंगे। तो जो पॉइंट है वो ये है कि हमारा जो ग्रुप होता है वो जितना बड़ा होता जाता है, हमारी जो आउटपुट एक्सप्रेशन के अंदर उस ग्रुप की वजह से जो हमारी टर्म आती है वो उतनी रिड्यूस्ड हो जाती है। अभी हम आने वाले एग्जांपल में इसको देखेंगे। स्लाइड में बेसिकली मेंशन किया गया है कि जो हम ग्रुपिंग करते हैं उसका क्या इफेक्ट होता है। अगर हम दो एडजेसेंट मिन टर्म का एक पेयर बनाते हैं, यानी हमारे ग्रुप में दो मिन टर्म्स होती हैं, तो उसकी वजह से हम एक जो वेरिएबल होता है उसको एलिमिनेट कर देते हैं। इसी तरह अगर हम जो ग्रुप है उसको बड़ा कर देते हैं, उसके अंदर 4 मिन टर्म्स शामिल हो जाती हैं, हम कर देते हैं, तो उसकी वजह से जो फाइनल हम टर्म लिखेंगे अ, उसमें 2 वेरिएबल्स रिड्यूस्ड हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास जो ग्रुप होता है वो ऑक्टेट होता है, यानी उसके अंदर 8 एडजेसेंट मिन टर्म्स शामिल होती हैं, तो जो फाइनल टर्म हम लिखेंगे उसमें से 3 वेरिएबल्स रिड्यूस हो जाएंगे। तो जो पॉइंट है वो ये है कि ग्रुप जितना बड़ा होता जाता है हम उतने ज्यादा जो फाइनल टर्म के अंदर वेरिएबल्स होते हैं उनको एलिमिनेट करते हैं, इतना हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो सिंप्लीफाई हो जाता है। अब हम 4 वेरिएबल के मैप को एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। हमें एक फंक्शन प्रोवाइड किया गया है इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में। आपके पास ये जो मिन टर्म्स गिवन है, यहाँ पर आपका फंक्शन आउटपुट हाई देता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक के मैप राइट डाउन करेंगे और ये जो मिन टर्म्स जहां पर हाई हैं वहां पे हम क्या कर देंगे, 1 राइट डाउन कर देंगे। तो आप 2 के ऊपर, 3 के ऊपर, 6 के ऊपर, 7 के ऊपर, 9 के ऊपर, 10 के ऊपर, 11 के ऊपर और 14 के ऊपर 1 राइट डाउन कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप आपने ग्रुप्स बनाने हैं, और ग्रुप्स आपको पता है कि आपने 2 का ग्रुप बना सकते हैं, 4 का, 8 का, जो बड़े से बड़ा बड़ा ग्रुप हो पॉसिबल वो आप बना देंगे। तो सबसे पहले अगर आप ये ऊपर वाली 4 वंस को देखें, मिन टर्म्स को देखें, तो इसका इस तरह से ग्रुप एक बन सकता है। इसी तरह से ये जो आपकी लास्ट कॉलम है, ये भी हम इसको एक रेक्टेंगल की मदद से इसका एक ग्रुप बना सकते हैं, और जो बाकी आपके 2 वन रह गए हैं ये आपस में 2 का ग्रुप बना देंगे। अब आप देख लें कि तमाम वंस जो है ना वो कंज्यूम हो गए हैं, कोई वन रिमेनिंग नहीं है। ये एक साफ सुथरे फॉर्म में इसी चीज को मैंने मेंशन कर दिया है। अब आपने क्या करना है, अब इसका आपने फाइनल एक एक्सप्रेशन लिखना है। तो रूल ऑफ थंब क्या है कि जिन वैल्यूज वेरिएबल की वैल्यूज चेंज नहीं होती, आप उसको राइट डाउन कर देते हैं। तो सबसे पहले आप ये जो ग्रीन आपकी रेक्टेंगल है इसको देखें, तो इसमें जो सी और डी बार की वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही, जबकि ए बी की वैल्यू चेंज हो रही है। वैल्यू ए बी की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, पहली रो के लिए आप देखें ए बी की वैल्यू 0 0 है और तीसरी के लिए 1 1 है, ये आपस में नलीफाई हो जाएंगी। इसी तरह जो सेकंड रो है उसकी वैल्यू 0 1 है और जो फोर्थ रो है उसकी वैल्यू 1 0 है, ये भी एक दूसरे को नलीफाई कर देंगी। तो इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, सी डी बार। उसके बाद अगर आपकी जो आपके पास रेड कलर का रेक्टेंगल है, इसमें आप देखें तो इसमें आपकी ए की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। अगर आप यहां से देखें तो आपकी ए बार की वैल्यू मतलब चेंज नहीं हो रही, और जो बी और बी बार की वैल्यू है वो चेंज हो रही है, एक दूसरे को नलीफाई कर देंगी। तो इसमें हम ए लिखेंगे
और अगर आप यहाँ से आके देखें तो इसमें आप देखेंगे कि सी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो ए बार सी आप इसको राइट डाउन कर देंगे। तो ये आपका जो है ए बार सी, ये आपका रेड जो स्क्वायर है उसकी आउटपुट है, सी डी बार आपकी जो ग्रीन रेक्टेंगल है उसकी आउटपुट है, और जो फिर आपके पास जो ब्लू दो वेरिएबल का जो आप दो मिन टर्म्स का आपका जो ग्रुप है उसकी उसका जो टर्म है वो ए बी बार डी जो है वो उसकी आउटपुट है। तो इस तरह से हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ के मैप एक एग्जांपल सॉल्व की और एक सिंपलीफाइड एक्सप्रेशन राइट किया। एक और एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं, उसी तरह से हमें मिन टर्म्स प्रोवाइडेड हैं एक फंक्शन की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक के मैप बनाएंगे, और के मैप बनाने के बाद ये जो हमारी तमाम मिन टर्म्स हैं वो कौन कौन सी हैं, 0 1 2 4 5 6, उसके बाद हमारी है 8 9 12 13 और 14। हमने सबसे पहले जिन मिन टर्म्स पे आपका फंक्शन हाई है उसको हमने नोट डाउन कर लिया, और उसके बाद हमने क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है। तो आप अगर इसको थोड़ा सा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो लेफ्ट आपकी 8 मिन टर्म्स है उनका एक ग्रुप बन सकता है। मैक्सिमम हम 8 का यहाँ पे ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि हम जो मैक्सिमम ग्रुप बन सकता है हम उसका ग्रुप बना देंगे। इसके बाद आपने देखना है कि आपकी ये जो लेफ्ट टू है इसका ग्रुप बन जाएगा इन दो के साथ, एक 4 का ग्रुप बन जाएगा। इसी तरह से ये जो नीचे वाली दो मिन टर्म्स हैं इसका M4 और M12 के साथ जो है वो एक ग्रुप बन जाएगा। आपको मालूम है कि एक ही मिन टर्म्स मल्टीपल ग्रुप्स का पार्ट हो सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको साफ करके लिख दिया है। तो ये आपने ग्रुपिंग कर दी, और ग्रुपिंग अगर एक दफा आप कर लें तो उसके बाद आप फिर आसानी से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन राइट डाउन कर सकते हैं। और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या होता है कि जो वेरिएबल अपनी वैल्यू चेंज नहीं करता आप उसको राइट डाउन करते हैं। इसमें हम सिर्फ y डैश देख लेते हैं। y डैश सबसे सिंपलीफाइड वर्जन है, तो इसका मतलब है कि ये जो सबसे बड़ा ग्रुप है ये उसकी आउटपुट है। जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो 8 वेरिएबल्स का ग्रुप है। इसमें अगर आप देखें डब्ल्यू एक्स की जितनी भी वैल्यूज हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। डब्ल्यू एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 0 है, यहाँ पे 1 1 है, ये कैंसिल हो गई। यहाँ पे डब्ल्यू एक्स की वैल्यू 0 1 है और यहाँ पे 1 0 है, ये भी कैंसिल हो गई। इसी तरह वाई जी की वैल्यू यहाँ अगर आप देखें, ये जो दो हमारी कॉलम है इसमें y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, y बार है, और z की वैल्यू चेंज हो रही है, तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारा y बार आ जाएगा। और बाकी इसी तरह जो हमारे फोर के ग्रुप्स बने हुए हैं उसकी आउटपुट ये आ जाएगी, जो ऑलरेडी हम पिछले एग्जांपल में कर चुके हैं। तो इस तरह से हमने के मैप के जरिए एक गिवन फंक्शन को सिंपलीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। स्टूडेंट्स, अब वक्त हुआ है एक क्विज का। और क्विज क्या है कि आपने एक फंक्शन प्रोवाइडेड, जो फंक्शन है उसको सिंपलीफाई करना है यूजिंग 4 वेरिएबल के मैप। तो आप इसको सॉल्व करें, और जो फाइनल फिर एक्सप्रेशन है वो जो वीडियो के नीचे पहला कमेंट प्रोवाइडेड है उसके साथ कंपेयर करें। अगर आपका आंसर उसके साथ मैच करता है तो इसका मतलब है कि आपने सक्सेसफुली 4 वेरिएबल के मैप को यूज करना सीख लिया है।